तीन बातें चीजों बाद में करेंगे। जी सर। जो तीन चीजों के मिश्रण से बनती है सर, जैसे ईंधन और हवा और तापमान। जैसे हम इन तीनों चीजों में से एक को हटा देंगे तो आग बंद हो जाएगी। सर इसमें जो अगली मीटिंग गोइट आ रहा है, क्या है ये? गोटेट कर लीजिए सर इसको, ये रिकॉर्डिंग गोटेट कर दीजिए सर, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई। ठीक है सर। ओके। तो सर जैसे हम तीन चीजों में से एक चीज हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। और आग भी 5 प्रकार की होती है। जैसे साधारण आग, साधारण आग घास फूस की आग जो बाद में अवशेष नहीं छोड़ती। उसके बाद आती है धातु की आग, जो आग बुझ चुकने के बाद उसमें से, जैसे लोहे की आग है, पीतल की आग है, स्टील की आग है, तांबे की आग है, ये अवशेष छोड़ देती है, इसको हम बोलते हैं धातु की आग। तीसरी होती है सर गैस की आग। गैस की आग, जैसे अपने घरों में गैस सिलेंडर होते हैं तो उनमें मतलब हर एक घर में यूं लगा लो आप, खतरनाक होती है वो गैस, जिससे अगर वो लीक हो गई तो उसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे काफी गैस फैल जाती है। जैसे हम या कोई माचिस की तिल लगाएं तो वो सारा आग भड़क जाएगी। तो इसको गैस की आग होगी। इसके ऊपर हम घर में आम रखने चाहिए सिलेंडर ABC टाइप रखो, जो 4 kg 6 kg वो हर आग पे काम दे देता है। और हर गृहिणी को सिंपल कपड़े पहनने चाहिए, ना कि सिंथेटिक कपड़े, कि जिनसे आग का चांस ज्यादा बना रहे। एक होती है सर तरल पदार्थ की आग, जैसे तेल की आग होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी नहीं मार सकते। अगर पानी मारेंगे उसके ऊपर तो वो फैलेगी। तो हमारे पास होता है केमिकल फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म, उसमें हम पानी में मिक्स करके उसको डाल देते हैं तो झाग बन जाती है। झाग के ऊपर परत बन जाएगी आग के ऊपर, तो वो आग बुझ जाएगी। एक होती है सर बिजली की आग। बिजली की आग, जैसे ट्रांसफार्मर में तेल होता है तो उस पर भी हम पानी नहीं मार सकते, हमारे पास केमिकल होते हैं। तो केमिकल जैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें वेरी कोल्ड गैस होती है जो उसको दूर से चला देते हैं, हम उससे आग बुझा देते हैं। तो सर जैसे अपने आम घरों में ये बिजली की फिटिंग होती है तो ये ISI मार्क का ही फिटिंग करवा लेनी चाहिए, ना कि डुप्लीकेट तारों से। और एक अपने घरों में हम पर्दे लगाते हैं, पर्दों के पास बिल्कुल भी कोई स्विच बोर्ड नहीं होना चाहिए। पर्दे भी हमारे सूती होने चाहिए। और सर जैसे हम इग्नोर कर देते हैं, गैस सिलेंडर हमारे पास होता है तो हम साल साल उसको पाइप चला देते हैं, रेगुलेटर चला देते हैं, जो एक गलत है। उसको हमने हर महीने पाइप चेक करना चाहिए, हर महीने रेगुलेटर चेक करना चाहिए। हो सकता है 3 महीने बाद उसकी पाइप अवश्य चेंज कर देनी चाहिए। तो जैसे हम मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई बड़ी संस्थान बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली उसके एग्जिट नहीं छोड़ते हैं। तो उसमें दरवाजे भी एग्जिट होना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ना करे कोई हादसा हो जाए तो हमें निकलने का उसमें रास्ता जरूर होना चाहिए। वेंटिलेटर, हर मकान में वेंटिलेटर भी होना जरूरी है। परमात्मा ना करे कोई हादसा, आग अग्निकांड हो गया तो अगर वेंटिलेटर नहीं होगा तो दम घुट जाएगा। तो जैसे कहीं भी आग लगती है तो उसमें हम फंस गए तो हमें लेट जाना चाहिए। लेट जाने से हमें रास्ता दिखेगा, क्योंकि धुआं जमीन से हमेशा 2 फुट ऊपर होता है, 2 फुट नीचे तक धुआं नहीं होगा। तो उसमें हमने रेंग के चल लेना चाहिए, जहां से हमें रास्ता मिले वहां से निकल जाना चाहिए। अगर किसी भवन में हम ऐसे में फंस गए कि जहां पर आग लगी हुई है और रास्ता मिल नहीं रहा, तो हमें लिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है जब आग लगती है। क्योंकि उसमें सर आपको दिख रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ? जी सर, सुन हाँ रहे सर। हैं, दिख भी रहे हैं। कोई ठीक है क्वेश्चन सर। से करना हो तो आप भी कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन साथी बाद में लेंगे। ठीक है सर। तो ओके। जैसे हम किसी भवन में ऐसे में फंस गए कि जहां से रास्ता मिल नहीं रहा, और लिफ्ट में एंट्री मत करना। हो सके तो जैसे मर्जी रेंग के लेट के तो उनके बाहर के दरवाजे की तरफ जाएं आप, तो दरवाजा उससे लेटने से रेंगने से दिख जाएगा। तो जहां से आप निकलने का आपको रास्ता दिखे तो वहां नहीं, घबराना मत। अगर कोई ऐसा अग्निकांड हो जाता है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। जिस भी मकान में, प्रतिष्ठान में हम फंस गए हैं, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को या बुजुर्गों को, ऐसा है को इनको हम बाहर निकालें। हम बाद में अपनी सोचें, क्योंकि हम तो निकल जाते हैं यंग, लेकिन बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, ना बुजुर्ग चल सकता है, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो हर घर में एक तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने किचन में एक एक
फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है, जो हर साल रिफिल करवा लेते हैं। क्योंकि उसमें अपने घर में कोई जैसे बिजली का कनेक्शन है, तो परमात्मा ना करे कहीं स्पार्किंग हो गई, तो उससे थोड़ा सा उसका CO2 एबीसी का रख लो आप, एबीसी सिलेंडर चलाया तो उससे वो आग बुझ जाती है। और जैसे हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इनमें हम क्या करते हैं, सिलेंडर टांग लेते हैं, कहते भाई हो गया ये, हमने भाई हम तो हम सेफ्टी लगा ली, लेकिन नहीं, उसमें हमारा फायर का सारा सिस्टम होना चाहिए। ऊपर टैंक भी होता है और पंप भी होते हैं, उसमें डीजी सेट भी लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमात्मा ना करे कोई आपदा आ गई और जिसमें भूकंप आ गया, तो बिजली के पोल भी गिर गए, तो रास्ते भी बंद हो गए, हमारी गाड़ी वहां नहीं जाएंगी। तो हमारी गाड़ी जाने जब तक कोई सिस्टम बनता है तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। तो हमारे पास डीजी सेट होना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें जो फायर पंप होते हैं, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, होज रील भी होती हैं, फायर होज भी होते हैं। तो वो यूं समझ लो कि अगर आपके पास डीजी सेट है, तो आपके पास वही मौके पे ही फायर स्टेशन है, तो आप उसको सिस्टम को चलाइए और वहां से आप दूसरों को भी सहायता दे सकते हैं, तो आप अपनी बिल्डिंग की बचाव भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां हमारी बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, बुलेट भी होते हैं, फायर बुलेट। क्योंकि जैसे तंग गलियां हैं, उसमें हम फायर बुलेट के हमारे ऊपर सिलेंडर होते हैं, तो जैसे उन तंग गलियों में निकल के हम उससे आग बुझाते हैं। जैसे छोटी गाड़ियां हैं, तो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, हमारे पुराने बाजार हैं, क्योंकि पुराने बाजारों में बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो छोटी गाड़ी जो जाएगी उससे हमें मतलब बाजारों की छोटी भीड़ गाड़ी से बाजारों की आग बुझा सकते हैं। लेकिन हमेशा अपने कोई भी दुकानदार भाई है, प्रतिष्ठान है किसी का, तो उसमें फायर का एक्सटिंग्विशर, छोटी दुकान में एक्सटिंग्विशर होने बहुत जरूरी है, बड़े प्रतिष्ठान में हमारे ये फायर का सिस्टम लगाना जरूरी होता है। क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी है, आपका पैसा और जान माल की रक्षा भी आपकी अपनी है, ये बहुत जरूरी है। सुरेंद्र जी, आप आपसे संपर्क टूट गया शायद। रेंज में रहे, थोड़ा सा रेंज की वजह से दिक्कत आ रही है। कि उसमें आप सिस्टम लगाइए। आप, मैंने पीछे कई बार नोटिस भी दे चुका हूं मैं, लेकिन कोई लगवा रहा है कोई नहीं। लेकिन मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने प्रतिष्ठानों में फायर का सिस्टम जरूर लगाइए, क्योंकि उसमें आपका पैसा, आपकी सेफ्टी है। तो जैसे बेसमेंट है, बेसमेंटों में भी एरिया के हिसाब से स्प्रिंकलर लगते हैं। हमारे पास आते हैं, उनकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। तो इसको इग्नोर मत करें। जैसे विदेशों में है, विदेशों में 25% पैसा फायर का लगता है। अगर बिल्डिंग पे 1 करोड़ लगा है, तो उसमें 25 लाख फायर का सिस्टम लगाते हैं। लेकिन अब हमारे को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है कि हम कोई भी प्रतिष्ठान बनाए अपना, तो उसमें फायर का सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है। तो मेरी सबसे ये विनती है कि आप कभी भी कोई भी बिल्डिंग बनाए, इसमें फायर प्लान बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें फायर एक्ट बताता है हमारा कि किस बिल्डिंग में क्या सेफ्टी लगनी है, क्या इसमें सिस्टम लगने हैं। रिवाइज 2016, ये एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड रिवाइज 2016 के अनुसार, तो हमें उसकी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र जी, और भी है या हो गया है आपका? हेलो सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? शायद नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही है ये। जैसे हमारे पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोल पंप पर हम उनको जैसे एनओसी लेने के लिए आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर कंडीशन लगाते हैं कि आप डीजी सेट है जो आपका टैंक से 50 फुट दूर रखिएगा। उस पे जो ट्रॉली है इक्वस फिल्म, मतलब ट्रिपल एफ की इक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म की 50 kg की ट्रॉली कंडीशन देते हैं, CO2 की देते हैं, और हम ये एबीसी टाइप के देते हैं। जैसे सीएनजी पंप लगे हैं आजकल, सीएनजी पंपों पे मेरी मतलब सबसे यही विनती है कि जैसे भी आप अपनी गाड़ी सीएनजी लेने के लिए जाएं,
तो आप अपनी सवारी सारी नीचे उतारें, उसके बाद ही सीएनजी पे लगाना सुनिश्चित करें। और जो हम ये फिटिंग करा लेते हैं सीएनजी की, जैसे कंपनी है वो अलग है, जो हम फिटेड कराते हैं वो भी बहुत गलत है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हमें सीएनजी डलवाते समय कम से कम एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का 10 फुट का फासला बहुत जरूरी है। उसमें चालक के अलावा आपका दायित्व बनता है कि आप सभी सवारी नीचे उतार दें, दूर रखें। क्योंकि अभी अभी थोड़े दिन पहले एक मानसा मंडी में ऐसा ही हुआ है। उन्होंने क्या किया था, वो जुगाड़ से उन्होंने सीएनजी फिट करवा रखी थी और वो सीएनजी डलवाने के लिए चला गया। उसके अंदर एक सवारी बैठी थी, खुद भी था, वो पेट्रोल पंप का जो वो वर्कर था वो भी उसमें ब्लास्ट में मारा गया और उनको भी चोट बहुत आई है। दूसरी का 10 फीट का फासला रखें, बहुत जरूरी। हेलो सुरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सुरेंद्र जी, अपने अपना नेटवर्क चेक कीजिए कि आप पूरी रेंज में है। यदि आप हाँ जी रेंज सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रेंज में हो सर। आपकी रेंज बार बार कट रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है साथियों तक, बीच बीच में कट के फिर दोबारा बोला जा रहा है। नहीं सर, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, रेंज यहाँ तकरीबन रेंज रहती है जी, बाकी कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है सर। या तो ये आप मेरी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सभी साथियों को ऐसा ही हो रहा है ना बीच बीच में? हाँ यस नहीं मनोज सर, जी, आवाज नहीं सभी आ रही को सर। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही बीच में। ओके सेम प्रॉब्लम। ओके ओके सुरेंद्र जी, थोड़ा सा रेंज में वो करिए, हो सके तो चलो अपनी वीडियो बंद कर लीजिए ताकि रेंज की थोड़ी सी वो रहे। जी शुरू करें सुरेंद्र जी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, आ रही है। तो ये तो सीएनजी वाला फिर चली गई सर। आ जाएगी सर, कोई नहीं, कोई धैर्य रखो। दीपक, ओ दीपक, दीपक कड़ा दीपक रहा भेजी भेजी, आइए फटाफट आइए, और कट गया, आप क्या होया देखियो। आपकी आवाज आ रही है सुरेंद्र जी? आ रही है सर? आ रही है, यहाँ से बोल दीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे सीएनजी का लेक्चर आपने सुना किसी ने? हाँ सुना सर, सर। 10 हाँ, तो फीट सर, सीएनजी 10 क्योंकि फीट। आजकल प्रदूषण की वजह से सारी गाड़ियां सीएनजी आ रही हैं, तो उसमें आप एहतियात के तौर पर बहुत ध्यान रखें कि गाड़ी में अगर आपके पास 4 सवारी हैं, 2 हैं, 10 हैं, चाहे कितनी है, तो आप उनको पेट्रोल पंप से कम 10 फुट 15-20 फुट दूर उतारिएगा। और आप गाड़ी टर्न बाय टर्न गैस ले रहे हैं तो आप गाड़ी से 10-15 फुट का डिस्टेंस, और हो सके आप फिटेड सीएनजी गाड़ी ना लें, क्योंकि जो एजेंसी से गाड़ी आती है वो सेफ होती है। एजेंसी की सेफ गाड़ी लें आप। और परमात्मा ना करे कभी आपदा तो आपको गाड़ी की बुलाना पड़े, तो हमारा नंबर 101 है, 101 है। 112 वाले भी आपको हेल्प दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो फायर का डिपार्टमेंट का नंबर है हमारा 101 है। तो हमारे पास गाड़ियां समय समय पर सरकार देती रहती हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे गुड़गांव में है, पंचकुला में है, हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम की गाड़ियां हैं। जो हमारे यहाँ छोटे शहर हैं, इतने बड़े बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास ये गाड़ियां नहीं है। हाँ जी सर, तो कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना हो इसके बारे में? हाँ, किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। फिर सर मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए। तब तक आपने कहा था कि रसोई के अंदर हमें सिलेंडर जो रखना चाहिए वो हर साल में उसमें गैस भरवा लेनी चाहिए। उसकी गैस कहाँ चली जाती है सर? वो नहीं सर, वो 1 साल के रिफिल होता है, 1 साल से उसके वो एक्सपायर हो जाता है। जो पाउडर होता है ना उसमें, पाउडर की वैल्यू खत्म हो जाती है। ओके ओके सर, ओके जी सर। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो? सर अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए उसमें, और किस प्रकार उसको रसोई से बाहर निकालना चाहिए? ऐसा सर, जिस सिलेंडर में आग लगी, तो ये खास आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि जिस मतलब फायर गैस को, सिलेंडर को हमने आग लगाया है,
तो उसको बहुत कम चांस है ब्लास्ट होने के। ब्लास्ट कब होता है कि जिस टाइम उसमें गैस बहुत कम रह जाए। तो आप घबराना नहीं, सिलेंडर में आग लगी तो आप उसको डिस्कनेक्ट कीजिए। आपके पास कोई मतलब डंडा है, कोई आपके पास वो करछी होते हैं, जैसे उसको आप जैसे भी मर्जी आप उसको और तोड़ देना। आप जो रेगुलेटर होता है ना, रेगुलेटर तोड़ा आप उसको, उसके अंदर से गैस, मैंने बोला था ना शुरू में कि 3 चीजों के मिश्रण से आग लगती है, ईंधन और तापमान और हवा। तो उसमें से एक कट हो गया, तो आपने जैसे उसका रेगुलेटर तोड़ दिया तो अंदर से गैस आनी बंद हो गई, तो उसमें अपने आप ही सिस्टम बंद हो जाएगा आग लगने। तो लेकिन अगर मौके पे आप एक झटका मार के गिल्ला कपड़ा कर लो, वैसे सूखा कर लो, ऊपर बाल्टी है, एकदम उसका उसका मतलब दम घोट दो आप उसका, तो आग बुझ जाती है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके सिलेंडर में आग लगी तो आप सोचें भाई भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, तो उसमें भागना नहीं चाहिए। उसको देखो आप सिलेंडर को, एकदम हम इसकी गैस की कट कर सकते हैं, और कट हो गई तो सेफ है, नहीं तो उसको बाहर निकाल ले ओपन में। ओपन बाहर निकाल के उसके ऊपर गीला कपड़ा, गिल्ली बोरी, और मतलब ऊपर रेत माटी जैसे जो भी उपलब्ध हो उसके, तो उसके गैस निकलनी बंद होने चाहिए। कट होगी गैस तो अपने आप ही आग बंद हो जाएगी। सर डीजी सेट में क्या क्या चीजें होती हैं जी, उसका उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा प्रकाश डालें जी। डीजी सेट जैसे हमारे पास लाइट है, लाइट कट होगी तो हम डीजी सेट जनरेटर सेट से ही हम उसके लिए उसमें बिजली देंगे हम। तो उससे उसके पास भी हमारे पास रेत की बाल्टी होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो आवाज गई सर। सुरेंद्र जी बाहर बाहर स्पष्ट आ रही थी, अंदर आते ही फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। जहां आप वो टीन के नीचे थे वहां अच्छी आवाज आ रही थी। हाँ जी सर। हाँ, यहाँ आई है सर अभी। अब हाँ जी, हाँ जी सर। जी, डीजी सेट के बारे में दोबारा बता दीजिए सर। हाँ सर। सुरेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या? जरूरी है क्योंकि उसमें जैसे जनरेटर में कोई दिक्कत आ गई तो रेत भी मार सकते हैं उसके ऊपर, और CO2 गैस से उसकी आग बुझा सकते हैं। हमारा कोई छोटा प्रतिष्ठान है तो वहाँ छोटा डीजी सेट होना चाहिए, और बड़ा प्रतिष्ठान है तो बड़ा डीजी सेट होना चाहिए। क्योंकि कोई आपदा आ गई तो उसमें लाइट अपने आप ही चली जाती है, और डीजी सेट ही हमारा उस टाइम सहायक होता है। सर डीजी सेट में क्या क्या चीजें हैं ये दोबारा बता दीजिए, साथी सुन नहीं पाई। ये डीजल का जनरेटर सेट है सर। ओके ओके, डीजल का। जी सर, जी सर। जी, अरुण कुमार जी अपना क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बताया कि अगर सिलेंडर, रसोई गैस वाले सिलेंडर में आग लग जाए जी सर, तो हमने घबराना नहीं है, क्योंकि वो फटेगा तब जब वो लास्ट स्टेज पे आ जाता है, जब उसमें गैस खत्म होने वाली होती है, क्योंकि गैस की जगह फिर हवा ले लेती है। जी सर, वो अंदर चली जाती है, आग अंदर चली जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। वो जैसे ही वो खाली होएगा, वैक्यूम का प्रेशर बनेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। जी जी। मेरा प्रश्न इससे अलग है सर। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि उस सिलेंडर के पास ही जाके हम बहादुरी दिखा सकते हैं, या हम हिम्मत कर सकते हैं जिसका हमें एंश्योरिटी हो कि अभी इसमें गैस है 5-4 मिनट की। वो सर ऐसा है जैसे हम जी सर, एक मिनट सुरेंद्र जी, प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। थोड़ा सा पेचीदा है कि अगर गैस सिलेंडर में 5-10 मिनट की गैस है, घरेलू गैस सिलेंडर का तो हमें पता रहता है। जी जी जी। तो इतने में हम गिल्ला कपड़ा करके भी ला सकते हैं, या अपने प्रिकॉशन से उसको उठा के भी लेके जा सकते हैं। अगर ये कंडीशन किसी होटल में या किसी अननोन जगह पे ऐसे हो जाए जिसके बारे हमें ये नहीं पता कि इसमें 1 किलो गैस है, 2 किलो गैस है, उस सूरत में हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? उस सूरत में तो ऐसा है, जो सिलेंडर को हमने जितनी जल्दी उसे किसी भी चीज से बाहर फेंक दे और वहां से पब्लिक को हटा दे। क्योंकि जैसे पीछे यूपी में ऐसे होटल में, बिल्कुल सही पूछा आपने, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था तो उसमें काफी बंदे थे और किसी के अंग भी नहीं मिले थे, तो सिलेंडर सारे फट गए थे। तो होटल में जैसे ऐसे जगह आग लग जाए तो हमें वहां से भाग जाना ही अच्छा है। क्योंकि होटल वाले हैं उनको तो पता होता है हमारा सिलेंडर कब लगा हुआ है। तो हो सके जिस टाइम भी वो सिलेंडर, अलग सिलेंडर सारे सिलेंडर से दूर कर दे उसको, वो निकालेंगे। लेकिन पब्लिक का दायित्व बढ़ता है कि वहां से भाग जाए बस, क्योंकि हमें उसके बारे में अननोन है कि इसमें कितनी गैस है कितनी ना। मतलब कि आपका कहने का भाव ये है कि हमें
उस सूरत में ही ढकने का प्रयास करना चाहिए जहां हमें पता हो कि हमारी जान का जोखिम नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। और जहां पर हमें ये नहीं पता कि सिलेंडर में गैस कितनी बची है, वहां पर ऐसा रिस्क लेना उचित नहीं है। उचित नहीं है। ठीक है सर, वहां से अपनी जान बचाना ही उचित है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। एनी क्वेश्चन सर? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और। जी सर। ये जो स्कूल्स में लगे तो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लगभग सभी स्कूल्स में, लेकिन ज्यादातर स्टाफ को इनको चलाने का और उसका जो एक रूटीन में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, वो आपके विभाग की तरफ से या सरकारी किसी एजेंसी की तरफ से दिया नहीं जाता रूटीन में, इससे फिर उनका फायदा नहीं है वहां लगाने का। ऐसा सर, हमारे पास अभी 2 दिन पहले लेटर आया है कि गवर्नमेंट ITI राजौंद के पास गांव है कोई बीर बांगड़ा, वहां से हमारे पास लेटर है भी हमारे कर्मचारी को एक तो प्रशिक्षण दे दो और बच्चों को लेक्चर दे दो। तो सर उनके पास जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन आई है उसमें क्लियर लिखा है कि आप अपने ITI में जिस संबंधित सभी कार्यालयों में, सभी ITIयों में इसका सिस्टम लगाइएगा फायर का, और उसके बाद फायर अफसर को बुलाएं और वो आपको किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग दे और बच्चों को प्रशिक्षण दे देंगे इसके बारे में। लेकिन अगर आप प्रशिक्षण के लिए वहां में बुला लिया जाए और वहां कोई सिस्टम लगाया नहीं मिलेगा तो उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले क्या दायित्व बनता है कि हमें इसकी फायर NOC के लिए हमें एक फाइल बनवानी पड़ती है। फाइल में हमारा NBC जो कोड है 2016 रिवाइज, उसमें क्लियरेंस आती है कि इस बिल्डिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें सिलेंडर रिक्वायरमेंट है, होजल रिक्वायरमेंट है, होज पाइप रिक्वायरमेंट है, टैंक कितना रिक्वायरमेंट है, तो वो लगाना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण की बात जहां तक आती है, जिस बिल्डिंग के पास फायर NOC होगी तो वो बिल्डिंग मालिक रिक्वायर डालने के बाद हमारे कहेगा जो हमारे कर्मचारियों को आप इसका प्रशिक्षण दे दो और बच्चों को हमारे को इसकी ट्रेनिंग दी जाए। हम बिल्कुल फ्री देते हैं, यहाँ ऑफिस में बुला लेते हैं, हम वहां जाके लेक्चर भी देते हैं, समझाते भी हैं और उनको मतलब प्रैक्टिकल में बताते हैं सिलेंडर ऐसे चलाना है, ऐसे इसकी सील तोड़नी है, सारा कुछ बता के आते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क। जी सर, किसी साथी का और क्वेश्चन हो? हेलो जी संदीप जी। सर जैसे कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है पुरानी गाड़ियां लेके इसमें CNG जो है किट लगवा रहे हैं जी, और मोस्टली बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया अब, तो क्या ये बिल्कुल सेफ नहीं है? ये बिल्कुल गलत है सर, ये बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मॉडिफाई तो करवाना ही नहीं चाहिए कुछ भी। जो कंपनी से फिटेड है वही रखने चाहिए हमें। जैसे बुलेट है, बुलेट में मॉडिफाई करा के हम सिलेंसर लगवाते हैं तो वो भी गलत है। बुलेट आपको पता है चलान में पटाखे मारते हैं, इसी तरह CNG जो फिटेड कराते हैं ये बिल्कुल इलीगल है। तो सर फिर ये जो है सरकार इसके प्रति संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये तो देखा जाए किसी का नुकसान इसके प्रति आवाज चली गई सर, आवाज नहीं आ रही है सुरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बम फट सकता है वो। सुरेंद्र जी, सर का क्वेश्चन ये था कि CNG बाहर से लगवाने के बाद भी RTO परमिशन देता है और बकायदा वो RC पे भी चढ़ती है, बीमे पे भी चढ़ती है, तो सर ये इलीगल है, उनकी मर्जी है सरकार की, लेकिन ये है इलीगल क्योंकि हम जो कंपनी से आती है वो तो सारा उसमें सारा मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट होता है, और एक जुगाड़ बनाते हैं, जुगाड़ तो सारा आपको पता ही है सर, कि जुगाड़ तो गलती होता है। ओके ओके जी, थैंक यू। किसी और साथी का कोई क्वेश्चन हो तो? मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है। सुरेंद्र जी ने सभी क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है, तो आप हमारे साथ आए और यहाँ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, मैं इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। बढ़िया जानकारी आपने दी और बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन भी लिए और उनका निदान भी किया। किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो कर। जी, अभी गौरव जिंदल क्लस्टर से। गौरव जिंदल जी, नमस्कार सर। हमारे सेशन बड़े इंटरेक्टिव रह रहे हैं मनोज जी, ये बढ़िया। हमारे एक साथी कम बोल रहे हैं, हमारे कारणा जी, डबल कारणा जी हैं, बड़े जुझारू साथी हैं, वो बात नहीं आ रही। और तो सुरेंद्र जी ने भी कम बातचीत की है, तो भाई इंटरेक्टिव रहे, सेशन को इंटरेक्टिव रखें, सभी से भी नम्र प्रार्थना है। जी बिल्कुल। हाँ जी सर, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है सर?
जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। जी सर। हाँ सर, जैसे हम तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर, तो हम तो बच्चों की सेफ्टी के पर्पज से देखेंगे सर। अब हमारे स्कूल में सर मिड डे मील का खाना बनता है, तो अब सर ने कहा कि आग 5 प्रकार की होती है। जैसे तो एक तो गैस की आग होगी, जैसे मिड डे मील में खाना है, और दूसरा एक बिजली की आग होगी, तारों से आग लग सकती है सर स्कूल का। तो इसके लिए क्या क्या सावधानियां और सर बता सकते हैं भाई? मिड डे मील का खाना है भाई, क्या एरिया के लिए भाई क्या क्या सावधानियां हम वहाँ दे सकते हैं बच्चों के लिए? उसमें आपने एक क्या करना है, आपके पास किचन में गैस सिलेंडर काफी होते हैं, उनकी दूरी भी आपने कम से कम 6-7 फुट की दूरी बनाए रखनी जरूरी है उनकी। और उनके पास आपने सिलेंडर भी, मिड डे मील की जो आपकी किचन है उसमें आपने एबीसी टाइप के, सीओ टाइप के, उसमें आपने एक्सटिंग्विशर रखने बहुत जरूरी है। और पाइपों को मैंने जैसे बताया कि पाइप हर महीने चेक कीजिए आप। हो सकता है 3 महीने के अंदर पाइप बदलिए, 6 महीने के अंदर आप रेगुलेटर बदलिए। उनके पास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऐसा मत रखिए, जैसे कागज है, कोई तेल की कैन है, जैसे कोई रिफाइंड है, डालडा घी का पीपा है, उनके आप सिलेंडर से काफी दूर रखिए उनको। ठीक है सर। सविता मैम ने भी हैंड रेज किया हुआ था। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी यही था कि हमें जो मतलब पाइप तो बता दिया था इन्होंने कि कितने टाइम में चेंज करना चाहिए, तो रेगुलेटर का पूछ रही थी सर मैं, क्योंकि हम लोग क्या है घर पे आमतौर पे 2 साल 3 साल लगातार चलता रहता है जो ये होता है हमारा रेगुलेटर, तो कितने टाइम में चेंज करना चाहिए कम से कम ये? मैडम ऐसा है, इसको चेक तो हर महीने कर लेना चाहिए, लेकिन चेंज तो 6 महीने में आप करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा सेफ्टी है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है जी। कई बार जैसे पाइप भी ठीक होता है और जो रेगुलेटर है वो भी ठीक होता है, कहीं से कोई वो नहीं होता भाई हाँ जी खराब मैडम। है ये, लेकिन फिर भी लीक होती रहती है गैस, सर उसकी क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें मैडम ऐसा है, जैसे आपने सिलेंडर लगा लिया और उसमें रेगुलेटर भी आपका सही है, पाइपलाइन भी सही है, तो उसमें गैस की स्मेल आती है, तो आपको तुरंत एजेंसी संपर्क करें। इसके अंदर एक सिलेंडर में वाल होता है, जैसे मतलब रेगुलेटर लगाते हैं, हम उसको प्रेस करते हैं ना तो वाल फंस जाता है। वो उस वाल में प्लास्टिक का होता है छोटा सा एक गोला सा, तो उसमें दिक्कत आती है, वो एक कंपनी वाले बदल देते हैं। अपने को भी घर में 1-2 रख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कई तो 10 दिन में यूज कर लेते हैं सिलेंडर, कई महीने में लग जाते हैं, तो कई महीने बाद क्या कर लेना चाहिए, 10 दिन बाद या महीना बाद, महीना 1.5 महीना बाद, अगर आपकी गैस चालू है, आपने लगा है अभी सिलेंडर 15-20 दिन, हमारा महीना और चलेगा, तो उसके अंदर एक गोल छोटा सा प्लास्टिक का काला काला सा गोल होता है, तो उसको आप निकाल दीजिए, दूसरा लगा लीजिए। क्योंकि हम सिलेंडर भरवाते हैं दोबारा, तो उसमें ये कंपनी वाले हर महीने ही चेंज करते हैं उसको, पाइप को। छोटा सा गोला होता है, इसमें रबड़ होती है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैडम। बहादुर सिंह जी ने भी माइक ऑन कर रखा था। बहादुर सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे थे क्या आप? हाँ मनोज सर, मैं पूछना चाह रहा था, जैसे सुरेंद्र सर ने कहा है वही रेगुलेटर 3 महीने में, लेकिन कंपनी वाले तो साल साल की गारंटी देते हैं, वो फिर कस्टमर उसके हिसाब से खरीदता है, पैसे लगाता है, तो 3 महीने में तो संभव सा नहीं है मेरे ख्याल में। 6 महीने बोला है सर मैंने। सुरेंद्र जी एक और चीज मान लो, जो ये एजेंसी से एचपी से हमें मिला हुआ है ये रेगुलेटर, हाँ जी जी, तो यदि 1 साल में बदलना हो तो 1 साल में हम चेंज करवा के ला सकते हैं उनसे? नहीं सर, वो फिर आपको फीस लेंगे, 1 साल बाद आपसे वो ले लेंगे और फीस ले लेंगे। वो लाइफ टाइम फ्री है सर, वो लाइफ टाइम चेंज कर देते हैं। वो मैं 2 साल बाद करवाने गया तो उन्होंने चेंज करके नया दे दिया था मुझे। कोई उन्होंने मतलब फीस नहीं लिया आपसे? नहीं, कुछ नहीं लिया जी। ये अच्छी बात है। फिर आपने, जैसे हम कंपनी से सिलेंडर लेते हैं, रेगुलेटर लेते हैं, तो हमें चेंज करवा लेना, टाइम से पहले चेंज करवाना बहुत अच्छी बात है जी, इसमें हमारी सेफ्टी है जी सर। मनोज जी भाग्यशाली हो आप, आपका सर बदल दिया, कोई नहीं मिल गया बदलता। आपको। ये बात बिल्कुल आपकी जायज है, ये कंपनी वाले बेवकूफ बढ़ाते हैं, वैसे देते नहीं है। आपको मिल गया तो आप लक्की है। नहीं, उसके अंदर लाइफ टाइम फ्री लिख रखा है सर, वो लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम, वो आपको बस आपको मिल गया, लेकिन ये हर एक देते नहीं है, हर एक को जी। मनोज सर का थोड़ा फेस इंप्रेशन है। अरे नहीं सर। जी सर, एनी क्वेश्चन सर? और शास्त्री का कोई क्वेश्चन हो फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको, नहीं तो सर घर पे 5-5 साल चलता है सर ये रेगुलेटर, इसमें तो कोई नहीं प्रॉब्लम आपकी सर? ऐसा है जी, यूं तो आप ना एक रेगुलेटर चाहे 10 साल निकाल दे, लेकिन खतरनाक, खतरे से खाली नहीं है सर। ये सेफ्टी पर्पज से बता रहे हैं, अभी 6 महीने के अंदर चेंज हो जाए तो बहुत बढ़िया। आप ना हर महीने पाइप चेक करो, 3 महीने बाद पाइप चेंज करना बहुत जरूरी है, और 6 महीने के बाद रेगुलेटर भी चेंज जरूरी है जी। लेकिन कंपनी वाले लिख देते हैं 2 साल की गारंटी है, 1 साल की गारंटी है, वो तो जी किस्मत की बात है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए बदलना बहुत जरूरी है। और सर जो अंडरग्राउंड फिटिंग करवाते हैं वो भी पाइप चेंज करनी जरूरी है क्या?
तो अंडरग्राउंड की कैसे कराओगे सर? अंडरग्राउंड नहीं होती जी, गैस की फिटिंग अंडरग्राउंड होती है। जैसे पता हमें कीचन से बाहर सिलेंडर रखना बहुत जरूरी है। कीचन से सुराख करके पाइप हमेशा गैलरी में, सिलेंडर गैलरी में रखना जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, किचन में हम अपने उनके स्लैब के नीचे सिलेंडर देते हैं, वो भी खतरे से खाली नहीं है जी। सोनिया नहीं सर, जैसे गुड़गांव के अंदर है, वो नीचे से तीसरे माले पे जाती है सर फिटिंग हाँ, होके वो फिटिंग, वो पाइप की वैलिडिटी बता देते हैं कि कितने साल की एक्सपायरी है, तो उस एक्सपायरी डेट के अंदर पाइप भी चेंज करना बहुत जरूरी है सर। सोनिया शिवकन जी हैंड रेज किया हुआ है, सोनिया जी पबनावा से। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैंने ये पूछना था, जो हम 3 महीने में पाइप और रेगुलेटर आपने बोला चेक करना, चेक करने का मतलब क्या चीज उसमें चेक करनी जिससे पता लगे वो खराब हो चुका है, कोई कमी है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपका। जैसे रेगुलेटर के पाइप, हम रेगुलेटर के पास ना पाइप चढ़ाते हैं और चढ़ाते हैं हम चूल्हे के पास, तो उसमें मैडम क्या होता है, जैसे हम पाइप उसके ऊपर चढ़ाएंगे ना, तो उसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत ही खरोंच आ जाती है और थोड़ा बहुत उसमें कट सा पड़ जाता है। वो कट चेक करना बहुत जरूरी है। अगर वो कट बढ़ गया तो उसमें से गैस लीक हो जाएगी। और रेगुलेटर में सर? रेगुलेटर में क्या होता है, रेगुलेटर में जो हम उसको प्रेस करके लगाते हैं ना, तो उसमें गोलियां होती हैं, गोली सी बैरिंग टाइप सी में, तो वो चेक करनी जरूरी है। कई बार क्या होता है, वो गोलियां फेल हो जाती हैं और वो रेगुलेटर अच्छे से सेट नहीं होगा, आप लगा के अपने काम लगे हैं और वो मामूली लीकेज होगा, तो इससे गैस लीकेज में आपको आगजनी का खतरा झेलना पड़ सकता है। थैंक यू सर। और किसी साथी का क्वेश्चन हो? मेरे ख्याल से सुरेंद्र जी ने सभी जो प्रश्न है उनके उत्तर दे भी दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं और बहुत अच्छी जानकारी जी। सुरेंद्र जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सॉफ्ट क्लैप के साथ सुरेंद्र जी को विदाई दीजिए, सॉफ्ट क्लैप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। थैंक यू सर। और अभी हमारे साथ जो अगले फैसिलिटेटर के रूप में हमारे मास्टर हैं, वो लेफ्टिनेंट सिंह जी शायद जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट सिंह जी, क्या आप मीटिंग के अंदर हैं? लेफ्टिनेंट जी, उपेंद्र जी चेक करें एक बार। मेरे ख्याल से अभी जुड़ नहीं पाए हैं वो। हाँ जी सर। अभी भी किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो आग बारे, सुरेंद्र जी अभी भी मौजूद है हमारे बीच में, या फिर आपको कुछ गूगल मीट के बारे में, जूम मीट के बारे में कुछ पूछना हो तो उसके लिए हम कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग से टाइम ले लेंगे 15 मिनट का। तो यहाँ पे पूरा डेमो मैं स्क्रीन शेयर करके कर दूंगा, जिस साथी का कोई क्वेश्चन हो तो। सुरेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। जी सर। सर कई बार ना घरों में गैस लीक हो जाती है जी, और सुनने में आता है भाई अगर हम कोई स्विच जला देते हैं बिजली का कोई भी उपकरण तो उससे आग लग जाती है, क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हम किसी भी स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच स्पार्किंग करेगा, और हम जैसे गैस चलाते हैं तो गैस से रेगुलेटर से चलाते हैं, हमें उसे क्या नाम, लाइटर से, स्पार्किंग से ही चलती है आग वो। तो स्पार्किंग मीन्स खतरा है, तो हमें जैसे कोई लीकेज होगी तो हमें कोई भी प्रकार के स्विच के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। पड़ोसियों को बोल देना चाहिए भाई कोई भी स्विच ऑन ना करे भाई, हमारे घर गैस लीक है, क्योंकि गैस का इसका रिसाव हो गया तो बहुत दूर तक चली जाती है। ठीक है सर। लेफ्टिनेंट जी क्या जुड़ चुके हैं हमारे साथ? चलो तब तक हम थोड़ा सा इस जूम मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो, जैसा कि सर ने बोला था भाई हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे। क्वेश्चन चैट के अंदर भी आया हुआ है कि जहाँ पे सिम नहीं है, तो वैसे तो यहाँ से फैसिलिटी उपलब्ध करवा दी गई थी कि सिम ही इसको वो करेगा, साक्षी भूषण जी ने लिख रखा है। लेकिन फिर भी जो पत्र जारी किया गया था क्लस्टर लेवल पे एमटीज के लिए, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो एमटीज आए उनको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज हो। उस लेटर के अंदर बिल्कुल पूरा का पूरा लिखा है। चलो क्लस्टर से जैसे भी नाम आए, जैसे भी उन्होंने दिए, वो उनकी गलती रही है, नहीं तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थी। हमारे पास भी देखो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, थोड़ी बहुत हमने सीख के और इसको मैनेज भी कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। नहीं सर, उन्होंने ऑर्डिनली अपने आप ही कैथल के नजदीक जो टीचर उठा के उनके नाम दे रखे हैं, बिना पूछे, बिना हमसे इन्फॉर्म किए सर। जी जी मैम, ये तो है। जी मनोज जी, जी सर, 5-7-10 मिनट का सेशन इसमें रख लेना था ना, फिर थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज भी है किसी को, उसके बावजूद रिवाइज करवा दिया जाए, इस तरह से ये वर्क करता है।
तो उसका फायदा रहेगा। और एक ये दिक्कत तो रहेगी जी, स्टाफ की या 2 दिन की छुट्टी जो हो जाए, वैसे तो वह एक 50% रोस्टर पे चल रहे हैं साथी, तो लेकिन ये मैनेज कैसे होगा सर? एपीसी सर आज इसका सेशन लेंगे कि किस तरह से आपने क्लस्टर लेवल पर ट्रेनिंग करवानी है। कुछ साथियों की दिक्कत थी हिप्पा ट्रेनिंग में जिनकी ड्यूटी थी, उसके संबंध में वो बात करेंगे और आपके सारी चीजें जो आपके प्रश्न है उसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। उपेंद्र जी ये बात कर रहे हैं कि जूम को कैसे हैंडल करेंगे, वो तो चलो सारी चीजें हो जाएगी। गूगल मीट या जूम मीट का थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का तो कुछ बताया जाए। जी जी कोई नहीं, वो इमरजेंसी में के बारे में बातचीत रखेंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे बीच में आए। सर यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो मैम सब कुछ है, फिर ट्रेनिंग की भी क्या जरूरत थी। ये बात भी आ जाती है, ये बात भी आ जाती है बिल्कुल। उपेंद्र जी क्या जी जुड़े हैं, आपने संपर्क किया उनसे? मनोज जी जी सर। पता क्या है, अब आप जैसे आप बतौर एमटी काम कर रहे हो है जी, आप बतौर एमटी काम कर रहे हो ना, बतौर एमटी। जी जी जी। आप परंतु देखो आपके पास कितने एक्सपर्ट है, और कोई भी ट्रेनिंग का मॉड्यूल होता है, जितनी भी पहले ट्रेनिंग की है। हाँ। और हमें बिना मॉड्यूल के आप तो नहीं कह सकते, हम आपको तो आपके थ्रू बात कर रहे हैं, सरकार ने हमें मतलब आगे भेज रही है, तो चलो मॉड्यूल तो है नहीं, परंतु हम पीडीएफ की पहले दिन से बात कर रहे हैं और अब आधा दिन बचा है, तो आज तो इंटरेक्ट हो रहा है हमारे, क्योंकि ट्रेनिंग में हम, कल हमारी कौन सुनेगा। तो वो पीडीएफ जो बार बार कह रहे हैं, हर एक टॉपिक की अलग अलग पीडीएफ दे दो, क्योंकि रिसोर्स पर्सन भी हमें उपलब्ध नहीं होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिसोर्स पर्सन है, किन किन के पास वो जाएगा। तो कम से कम आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखे, मैंने वो कल सारी शेयर कर दी है। वो केवल यूट्यूब की है सर, वो प्रिंटेड मटेरियल है, हम प्रिंटेड मटेरियल है सर, आप देखें उन लिंक से पहले पीडीएफ है। अच्छा, उन लिंकों से पहले मैंने पीडीएफ डाला था। और दूसरी बात सर, हमें कोई एक्सपर्ट वगैरह ये मिले हुए नहीं है, हमने भी खुद अरेंज किया। ये मॉड्यूल जो बनाया ये भी हमने ही बनाया है अपने तरीके से। वो आपकी बात ठीक है, आपने तो अरेंज कर लिए। ब्लॉक लेवल पे 10-10 क्लस्टर है सर, एक ब्लॉक में। तो हमारे बीच में आ चुके हैं जी, स्वागत है। हाँ, तो ब्लॉक लेवल पे नहीं है सर, क्लस्टर लेवल पे करना है हमें ये। फिर क्लस्टर एक ब्लॉक में 10 क्लस्टर है, कोई एक आध स्पेशलिस्ट मिलेगा पूरे ब्लॉक में किसी विषय का, वो कहाँ तक जाएगा। तो हमें उपलब्ध नहीं होंगे ना वो। फिर भी कुछ साथियों के नंबर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा जो एक्सपर्ट होंगे इस विषय में। ब्लॉक लेवल पे क्लस्टर वाइज अगर डिवाइड करके दिया जाए तो बेहतर रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये सारी बातें हम लास्ट सेशन में लेंगे। आखिरी सेशन हमारा इसी डिस्कशन का रहेगा। अब लेफ्टिनेंट सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं, एनसीसी ऑफिसर हैं गुला से, और डिजास्टर मैनेजमेंट पे मॉक ड्रिल जो हमारे पास एक बहुत ही मतलब जरूरी चीज है कि मॉक ड्रिल बार बार करवानी चाहिए, उसके विषय में बताएंगे। लेफ्टिनेंट सिंह जी आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड आफ्टरनून सर। जी सर, अब आप मतलब टीचरों से इंटरेक्ट करें, आपकी बारी है सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर जो जिदा विषय मैं पंजाबी बोल सकता जी बोला कि हिंदी बोला? पंजाबी बोलो सर, हिंदी सर, थोड़ा टोटली पंजाबी में मत बोलना। हाँ, मैं मिक्स करता हूँ।